मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्या हुआ था कि रेखा को देखकर जया बच्चन की आंखों से आंसू बह निकले थे? क्या वाकई अमिताभ बच्चन ने रेखा के लिए एक ऐसी कसम खाई थी जो वो आज तक निभा रहे हैं? और क्या फिल्म सिलसिला सिर्फ एक रियल लाइफ कहानी थी, या फिर रियल लाइफ का वो आईना जिसमें 3 दिलों की सच्चाई छुपी थी? आप देख रहे हैं गॉसिप आंटी, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की वो कहानियां जो वक्त के साथ और भी दिलचस्प होती चली जाती हैं। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी लव स्टोरी जो अधूरी होकर भी आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। बात है साल 1978 की। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर बन रही थी, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और सदाबहार रेखा। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी दमदार थी कि लोग रील और रियल का फर्क भूलने लगे थे। लेकिन इसी के बीच चल रहा था एक गहरा, चुपचाप और दिल को चीर देने वाला इश्क। फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले रखा गया एक ट्रायल शो, जहां मौजूद थी जया बच्चन, अमिताभ की पत्नी, अपने पूरे परिवार के साथ। उधर प्रोजेक्शन रूम में अकेली खड़ी थी रेखा। पर्दे पर जैसे ही अमिताभ और रेखा का रोमांटिक सीन आया, रेखा की नजरें गई नीचे की तरफ और उन्होंने देखा जया की आंखों से बहते आंसू। रेखा ने सालों बाद एक इंटरव्यू में इस लम्हे का जिक्र करते हुए कहा था, मैं ऊपर से पूरे बच्चन परिवार को देख रही थी। जया ठीक सामने बैठी थी। जैसे ही हमारा लव सीन आया, मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। वो पल मेरे लिए बहुत भावुक था। उस एक पल में बहुत कुछ कह दिया गया, बिना एक शब्द बोले। और फिर कहानी ने मोड़ लिया। रेखा बताती है कि ठीक एक हफ्ते बाद उन्हें इंडस्ट्री के लोगों से पता चला, अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर्स से कह दिया है कि वो अब रेखा के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। कहा जाता है यह फैसला उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी जया बच्चन की भावनाओं को देखते हुए लिया। एक पति की जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने उस रिश्ते से खुद को अलग कर लिया जो उनका दिल बहुत समय से निभा रहा था। सोचिए कैसा होगा वो दिल जो एक तरफ मोहब्बत से भरा हो और दूसरी तरफ गृहस्थी की जिम्मेदारी से। अमिताभ बच्चन ने एक फैसला लिया, चुपचाप, बिना किसी ऐलान के, लेकिन उस फैसले की गूंज आज भी सुनाई देती है। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 3 साल बाद आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला, और इसमें काम कर रहे थे अमिताभ, रेखा और जया। हैरानी की बात यह कि यह फिल्म भी एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये फिल्म नहीं, इन तीनों की जिंदगी का सच है। फिल्म में जो हुआ वही असल जिंदगी में भी महसूस किया गया। पर्दे पर रेखा और अमिताभ की मोहब्बत और जया की खामोशी, सब कुछ असली सा लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे थे, वो अपने जज्बात निभा रहे थे। सिलसिला के बाद न कभी अमिताभ और रेखा ने साथ काम किया, न कभी उस रिश्ते पर कोई सफाई दी गई। बस एक खामोशी रह गई जिसमें छुपी थी मोहब्बत की कहानियां, दर्द की परतें और वो अधूरी चाहत जिसे पूरा होने का कभी हक नहीं मिला। आज भी जब किसी अवार्ड शो में रेखा और अमिताभ आमने सामने आते हैं, कैमरे ठहर जाते हैं, लोग सन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक अधूरी मोहब्बत की मौजूदगी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही है बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सबसे भावनात्मक प्रेम कहानी, रेखा और अमिताभ की, जहां जज्बात थे पर इजहार नहीं हुआ, जहां प्यार था पर साथ नहीं मिला। और यही अधूरापन इस कहानी को अमर बना देता है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो गॉसिप आंटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अनकही कहानियां जिनमें होता है प्यार, दर्द और बॉलीवुड का असली तड़का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि रेखा और अमिताभ की मोहब्बत अधूरी होकर भी सबसे खास थी?